मुकेश नायक ने नीट परिणाम में अनियमितताओं पर साधा निशाना। नीट परिणाम को बताया स्कैम। वक्त से पहले 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किए। जल्द रिजल्ट डिक्लेयर इसलिए किया कि चुनाव परिणाम के शोर में स्कैम दब जाए। नंबर देने की पद्धति पर उठाए सवाल। रिजल्ट में 718 और 719 नंबर मिले। ये नंबर मिल ही नहीं सकते क्योंकि मूल्यांकन में ये नंबर लाना संभव ही नहीं। एनटीए ने जो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मूला बताया है वो मेडिकल नहीं लॉ के एग्जाम के लिए था। मुकेश नायक, ये पहली बार हुआ कि 66 बच्चों ने नीट में एक साथ टॉप किया। एक ही परीक्षा केंद्र के बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया। फरवरी में नोटिफिकेशन किया और उस नोटिफिकेशन में ये बताया कि रिजल्ट 14 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट 10 दिन पहले 4 जून को डिक्लेयर किए। और इसका कारण यह था कि इस बीच में नीट परीक्षा में हुए घपले और घोटाले उजागर होने लगे, लोगों में इसकी चर्चा होने लगी। तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए 10 दिन पहले 4 जून को ये रिजल्ट घोषित इसलिए किया कि उसी दिन लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, मीडिया का अटेंशन उस दिशा में होगा और जो घपले और घोटाले हैं उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं होगी। इसलिए 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जो बिल्कुल परंपरा के विपरीत। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस परीक्षा में जो नंबर देने की पद्धति है उसमें गलत आंसर देने के बाद नंबर काटे जाते हैं। अगर किसी परीक्षार्थी ने पूरे प्रश्न सही किए हैं तो इस परीक्षा की पद्धति के अनुसार उसको 720 अंक प्राप्त होंगे। अगर एक सवाल गलत किया है तो 715 नंबर उसको इस परीक्षा में मिलेंगे, और एक सवाल अगर छोड़ दिया है तो 716 नंबर मिलेंगे। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एक छात्र को 718 नंबर मिले और एक छात्रा को 719 नंबर मिले। जो पूरे परीक्षा की मैथमेटिकल संरचना है उसके मुताबिक इतने नंबर किसी भी बच्चे को मिल ही नहीं सकते जो इन्होंने दे दिए। और जब इतने नंबर मिले तो मूल्यांकन पद्धति की पूरी पोल खुल गई। और बहुत तेज हल्ला जब इसका मचा तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह रही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ट्वीट किया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर कम समय होने के कारण बच्चे न्यायालय गए, जिसकी समीक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला निकाला और जिसके तहत बच्चों को बोनस नंबर दिए गए और नंबर बांट दिए गए। और ये पूरे देश में भ्रम फैलाया गया कि ये फार्मूला नीट के लिए है, जबकि ये परीक्षा लॉ एग्जामिनेशन, जबकि ये फार्मूला लॉ एग्जामिनेशन के लिए दिया गया था। और लॉ एग्जामिनेशन की परीक्षा पद्धति नीट से बिल्कुल अलग है। ये परीक्षा ऑनलाइन होती है नीट की। ये इतना बड़ा घोटाला है जिसमें 50 लाख बच्चे परीक्षा में अपीयर होते हैं और डॉक्टर बनते हैं नंबर ऑफ मेरिट्स के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से।
आप सोचिए कि हम इतना गंभीर स्किल्ड मैन पावर एस्टैब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए ये परीक्षा लेते हैं, जिस डॉक्टर का संबंध हमारे पूरे शरीर से है, हमारी बीमारियों से है, हमारे स्वास्थ्य को लेकर है। अगर ऐसी परीक्षाओं में इस तरह की मूल्यांकन पद्धति होगी, इस तरह की गड़बड़ी होगी, तो हम भविष्य में इस देश के लोगों के लिए किस तरह का मैन पावर प्रोवाइड करेंगे, आप स्वयं ये सोच सकते हो। ये जो छायाचित्र है उस ट्वीट को लेकर है जो लॉ एग्जामिनेशन के बारे में किया गया था, और इसको बता दिया कि ये नीट एग्जामिनेशन से संबंधित है कि 67 बच्चों ने एक साथ टॉप किया इस परीक्षा में। कभी ऐसा सुना आपने कि 67 बच्चे एक साथ टॉप करें? इस परीक्षा की एक और विशेषता रही कि एक ही परीक्षा केंद्र के बहुत सारे बच्चों ने इसमें टॉप कर लिया। अब क्या उस परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई, वहां क्या हुआ, किस तरह का मूल्यांकन हुआ, इसके बारे में हमारे साथ उपस्थित एक स्टूडेंट आपसे रूबरू होगा, आपसे बात। हमारी 3 मांगे हैं, उसका जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश के रीवा की एक बेटी जिसका रिजल्ट खराब हुआ, उसने कोटा में छत से कूद करके आत्महत्या कर ली। तो हमारे मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने दावा किया था, भाजपा सरकार भागीशा तिवारी, भाजपा ने ये दावा किया था कि मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है। तो क्या ये वही नई शिक्षा नीति है कि मध्य प्रदेश की छात्रा जाकर के कोटा में पढ़ाई करती है और वहां जाकर के आत्महत्या कर देती है? मध्य प्रदेश से 1,36,000 बच्चे इस एग्जाम में रजिस्टर हुए, उनके साथ ये अन्याय यदि हो रहा है तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में बनाई थी, इसके द्वारा जो मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखेंगे कि मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी जांच की जाए? तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका जवाब प्रदेश सरकार से आना ही चाहिए। आपने पटवारी स्कैम देखा था, एक ही एग्जाम सेंटर से टॉपर्स आ गए थे। इस एग्जाम में भी करीब 8 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही एग्जाम सेंटर में बैठ करके टॉप कर गए हैं। झज्जर का वो एग्जाम सेंटर है। उन्हीं बच्चों को लेट होने की वजह से मार्क्स दिए गए। तो ये कैसा संयोग है कि वो ही बच्चे लेट हुए, उन्हें ही बराबर मार्क्स दिए और उन्होंने एग्जाम में ऐसा परफॉर्म किया कि उनके मार्क्स भी सबके बराबर आए और वो सबके सब टॉपर हो गए। तो क्या पटवारी एग्जाम करवाने वाले किसी अधिकारी ने केंद्र में जाकर एनटीए को ट्रेनिंग दी है? इस बात का भी जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। नीट में धांधली होती है और बच्चा नीट में अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से पेपर नहीं निकाल पाता है, तो उसके पास अपना कैरियर चेंज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वहीं जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, जैसे जेई होता है, जेई में भी अगर बच्चा जेई मेंस नहीं निकाल पाता है तो वो प्राइवेट में जाके या फिर अपने स्टेट के कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग कर सकता है। एटलीस्ट जो उसने सपना देखा था वो उसको पूरा कर सकता है। इसी कारण बहुत लोगों के सपने टूट जाते हैं, बहुत लोग तनाव में आ जाते हैं, अपना कैरियर चेंज करते हैं और कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अभी हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि तनाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एनटी ने जो भी किया है, मैं तो 2019 से जो भी चीजें हो रही हैं उनको देख रहा हूँ। 2019 से ही कट ऑफ बढ़ना स्टार्ट हुआ, उसके पहले कट ऑफ एकदम कांस्टेंट रहता था, चाहे कैंडिडेट बढ़े चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा सवाई माधोपुर में एक इंसिडेंट हुआ था। पेपर का जो मीडियम होता है उसको, वो गलत मीडियम के पेपर बांट दिए गए थे वहां के बच्चों को। उन्होंने वहां पे कुछ बोला तो उन्हें बोला नहीं, इसी को पेपर करना पड़ेगा। लेकिन जब ये पेपर लेकिन उन्होंने बवाल किया, गेट तोड़ के वो बाहर निकल गए। 2 बजे परीक्षा शुरू होती है और 2:30 बजे वो लोग बाहर आ चुके थे। अगर किसी भी परीक्षा में पेपर खत्म होने के पहले बाहर किसी भी इंसान के पास आता है तो उस परीक्षा को लीक माना जाता है।
लेकिन यहाँ लीक पेपर ना मान के उन बच्चों को शाम पे 6 बजे बैठाकर उसी पेपर में दूसरे मीडियम का पेपर देकर वो पेपर फिर करवा लिया गया और बोला गया कि इस पेपर में कोई धांधली नहीं है। एनटीए पूरा चोर है, बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है। एनटीए को मैं बिल्कुल चोर मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और इवन नीट का भी ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो अभी तक तो कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन इस बार हमें बिल्कुल पुख्ता सबूत मिल गए। इन्होंने बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे जाकर लोगों को नंबर बांटे हैं। इस बात पे उन्होंने इस बार बताया है कि कितने लोगों को उन्होंने नंबर बांटे हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कैंडिडेट की लिस्ट नहीं निकाली गई है, और आप खुद समझिए किसी कैंडिडेट के नंबर पहले से ज्यादा आ रहे हो तो वो बाहर आके तो बताएगा नहीं। जिसके कैंडिडेट के नंबर कम होते हैं वो जरूर आके बाहर आएगा, लेकिन जिसके कैंडिडेट के नंबर बढ़ गए हैं वो कभी भी बाहर आके बताएगा नहीं। इसके पीछे क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या लापरवाही चल रही है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और ये चीज कब से चल रही है ये हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि इस बार पता लगा 718 719 से तो उन्हें क्लियर करना पड़ा, लेकिन ये चीज वो कब से कर रहे थे ये हम नहीं बता सकते। इस बार जो 718 और 19 नंबर आए हैं, इन्होंने बिहाइंड द सीन बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ये उन्होंने जजमेंट कोर्ट किया है क्लैट के एक एग्जाम का। वो ऑनलाइन एग्जाम होता है और उसमें सर्वर जो एरर हुआ था, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, उससे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके पूरा बताया था। मेरे पास जजमेंट की ये कॉपी रखी हुई है, मैंने इसको पूरा पढ़ा है। कोर्ट ने खुद बताया था क्या फॉर्मूला है, किस कैंडिडेट पे कितना लगा है, और उसके हिसाब से मार्क्स दिए थे। लेकिन क्लैट का एग्जाम बहुत अलग होता है। वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए होता है, यानी आप बैचलर्स करने जाते हो लॉ का। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें आपका नहीं होता है तो आप अपने राज्य के किसी भी दूसरे कॉलेज में आप लॉ कर सकते हो, या फिर आप किसी प्राइवेट में भी लॉ कर सकते हो। वहीं अगर नीट के एग्जाम को देखते हैं तो नीट के एग्जाम से ही आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, और अगर आप देश के बाहर भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नीट निकालना पड़ेगा। उसकी मेरिट के हिसाब से वो लोग एडमिशन लेंगे। आपकी जो आप एग्जाम देते हो उसमें ओएमआर शीट होती है, आपने उसमें नंबर, आपने अपने क्वेश्चन के आंसर उसमें मार्क कर दिए है। फिर उस ओएमआर शीट को एक मशीन चेक करेगी। मशीन चेक करने के बाद में उसमें जो नंबर आते हैं, अगर उन नंबरों को आप घटा या बढ़ा सकते हो तो ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है, और इसकी सीबीआई जांच होने की बहुत बहुत जरूरत है।